आइए अब शुरू करते हैं आमला की एकादशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आमला की एकादशी कथा। उससे पहले पाठ और सबसे पहले पुष्पांजलि। श्रीमच्चंदन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला प्रविलसत मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् अमरी कवरी भार भ्रमरी मुखरी कृतम् दूरीकरोतु दूरितं गौरी चरण पंकजम् अविरलमदजल निवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ अष्टमोऽध्यायः। फाल्गुन शुक्लैकादशी कथा। मान्धातुवाच वद ब्रह्मन्महाभाग येन श्रेयो भवेन्मम इदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकम्पास्ति चेन्मयि। वसिष्ठ उवाच सरहस्यं सेतिहासं व्रतानां व्रतमुत्तमम् कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम्। आमलक्या व्रतं राजन् महापातकनाशनं मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्रफलप्रदम्। अत्रैवोदाहरामीममितिहासं पुरातनं यथा मुक्तिमनुप्राप्तो व्याधो हिंसासमन्वितः। वैदिशं नाम नगरं हृष्टपुष्टजनाकुलं ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्च समलङ्कृतं रुचिरं नृपशार्दूल ब्रह्मघोषनिनादितं न नास्तिको दुष्कृतिकस्तस्मिन् पुरवरे सदा। तत्र सोमान्वये राजा विख्यातः शशबिन्दुकः राजा चैत्ररथो नाम धर्मात्मा सत्यसङ्गरः नागायुतबलः श्रीमान् शस्त्रशास्त्रार्थपारगः तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनि धरां प्रभो कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धनः सुकालः क्षेममारोग्यं तस्मिन् राज्यं प्रशासति विष्णुभक्तिरता लोकास्तस्मिन् पुरवरे सदा हरपूजारताश्चैव राजा चापि विशेषतः न कृष्णायां न शुक्लायां द्वादश्यां भुञ्जते जनः सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्तिपरायणः। एवं संवत्सरा जग्मुर्बहवो राजसत्तमा जनस्य सौख्ययुक्तस्य हरिभक्तिरतस्य च। अथ कालेन सम्प्राप्ता द्वादशी पुण्यसंयुता फाल्गुनस्य शिते पक्षे नाम्ना ह्यामलकी स्मृता। तामवाप्य जनाः सर्वे बालकास्थविरा नृप नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्नरा विभो। महाफलं व्रतं ज्ञात्वा स्नानं कृत्वा नदीजले तत्र आलये राजा लोकयुक्तो महाप्रभुः। पूर्णकुम्भमवस्थाप्य क्षत्रोपानः संयुतं पञ्चरत्नसमायुक्तं दिव्यगन्धादिवासितं धात्री समुद्भूते सर्वपातकनाशिनी
आमलकी नमस्तुभ्यं गृहाणार्घ्योदकं मम धात्री ब्रह्मस्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिणविधानेन सर्वपापहरा भव तत्र जागरणं चक्रुर्जनः सर्वे स्वभक्तितः एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः क्षुधाश्रमपरिव्याप्तो महाभारेण पीडितः कुटुम्बार्थं जीवघाती सर्वधर्मबहिष्कृतः तत्र जागरणं पूर्व मामलक्यः क्षुधान्वितः दीपमालाकुलं दृष्ट्वा तत्रैव निशशादशः किमेतदिति सञ्चिन्त्य प्राप्तो विस्मयतां वृषं ददर्श कुम्भं तत्रस्थं देवं दामोदरं तथा ददर्शामलकी वृक्षं तत्रस्थांश्चैव दीपकान् वैष्णवं च तथाख्यानं शुश्राव पठतां नृणाम् एकादश्याश्च माहात्म्यं शुश्राव क्षुदितोऽपि सन् जाग्रतस्तस्य सा रात्रिर्गता विस्मितचेतसः ततः प्रभातसमये विविशुर्नगरं जनः व्याधोऽपि गृहमागत्य बुभुजे प्रीतमानसः ततः कालेन महता व्याधः पञ्चत्वमागतः एकादश्याः प्रभावेण रात्रौ जागरणेन च राज्यं प्रपेदेषु महत् चतुरङ्गबलान्वितं जयन्ती नाम नगरे तत्र राजा विदुरथः तस्मात् स तनयो यज्ञे नाम्ना वसुरथो बली चतुरङ्गबलोपेतो धनधान्यसमन्वितः दशायुतानि ग्रामाणां बुभुजे भयवर्जितः तेजसादित्यशङ्काश कान्त्या चन्द्रसमप्रभुः पराक्रमे विष्णुसमः क्षमया पृथिवीसमः धार्मिकः सत्यवादी च विष्णुभक्तिपरायणः ब्रह्मज्ञ कर्मशीलश्च प्रजापालनतत्पर यजते विविधान् यज्ञान् स राजा परदर्पः दानानि विविधान्येव प्रददाति स सर्वदा एकदा मृगयां यातो दैवान्मार्गपरिच्युतः नदीषु नैव विदिशो वेत्ति तत्र महीपतिः उपधाय चतुर्मूलमेकाकी गहने वने श्रान्तश्च क्षुधितोऽत्यन्तं संविवेश महीपतिः अत्रान्तरे म्लेच्छगण पर्वतान्तरवासभाक् आययौ तत्र यत्रास्ते राजा परबलार्दनः कृतवैरास्तु ते राज्ञा सर्वदैवोपतापितः परिवार्य ततस्तस्थु राजानं भूरि दक्षिणं हन्यतां चायं पूर्ववैरविरुद्धदिः अनेन निहता पूर्वं पितरो भ्रातराश्रुतः पौत्राश्च भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातिताः निष्कासिताश्च स्वस्थानार्विक्षिप्ताश्च दिशो दश एतावदुक्त्वा ते सर्वे तत्रैनं हन्तुमुद्यतः पाशैश्च पट्टिशैः खड्गैर्बाणैर्धनुषि संस्थितैः सर्वतोरीगणास्ते च राजानं हन्तुमुद्यतः सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ति न वै शरीरे प्रविशन्ति तस्य ते चापि सर्वे हतशस्त्रसङ्गा म्लेच्छा बभूवुर्गतदेहजीवा पदापि चलितुं तत्र न शेकुस्तेरयो वृषं शस्त्राणि कुण्ठतां जग्मु सर्वेषां हतचेतसां दीना बभूवुस्ते सर्वे एते हन्तुं समागता एतस्मिन्नेव काले तु तस्य राज्ञा शरीरतः निःसृता प्रमदा ह्येका सर्वावयवशोभना दिव्यगन्धसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिता दिव्यमाल्याम्बरधरा भ्रुकुटिकुटिलानना षष्पुलिङ्गं च नेत्राभ्यां ववन्तं पावकं बहु चक्रोद्यतकरा चैव कालरात्रिरिवापरा अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छानत्यन्तदुःखितान् निहताश्च यदा म्लेच्छास्ते विकर्मरतास्तथा ततो राजा निबुद्धः सन् ददर्श महदद्भुतं हतान् म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजा हर्षमवापशः इह केन हता म्लेच्छा
अत्यन्तं वैरिणो मम केन चेदं महत्कर्म कृतमस्मद्धितार्थिना एतस्मिन्नेव काले तु वागुवाचा शरीरिणे तं स्थितं नृपतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः वनात् तस्मात् स कुशली समायातोऽपि भूमिभुक् राज्यं चकार धर्मात्मा धरायां देवतेशवत् वसिष्ठ उवाच तस्मादामलकिं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमा ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणा तस्मादामलकिं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमः ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणा। स्वस्ति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे फाल्गुन शुक्ल एकादश्यामलकी माहात्म्यं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीकुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए अब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी नाम की एकादशी का कथा श्रवण करें। इससे पहले आपने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की कथा श्रवण किया। अब शुक्ल पक्ष में आमलकी एकादशी भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो अत्यंत फल देने वाला है उसका श्रवण किया। अब मैं फाल्गुन की मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसकी महात्म्य क्या है मैं श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, हे धर्मनंदन, हे महाभाग, तुम सुनो। तुम्हें मैं इस समय वह प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के द्वारा पूछने पर महात्मा ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत भगवान श्रीहरि के लोक प्राप्त करने वाली है। यह आमलकी के व्रत के प्रभाव से आप हरिलोक श्रीहरि के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। दशमी के दिन शुद्ध होकर सायंकाल को अन्न ग्रहण करना हो तो सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद यदि संभव हो तो केवल रोटी ही अन्न आदि का ग्रहण करें। और एकादशी के दिन सवेरे उठकर दांत सफाई करके फिर व्रत करना चाहिए। तो मानधाता ने कहा कि हे वशिष्ठ महाराज, आमलकी कब उत्पन्न हुई मुझे बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाभाग, हे मानधाता, सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ। पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह मैं तुम्हें
विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय संपूर्ण प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की संपूर्ण लोकों की मनुष्यों की सृष्टि हुई। देवता, दानव, ये गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा अन्य निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया, जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। हे महाभाग मानदाता, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष जो पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति हैं, जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष आंवला का जो वृक्ष है हम नहीं जानते, इसे नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी ने कहा, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्पर्श करने से इससे 2 गुना और फल और पुण्य प्राप्त होता है और फल भक्षण करने से 3 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में जो स्कंद प्रदेश होते हैं वहाँ पर भगवान भोलेनाथ, और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में संपूर्ण प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। तस्या मूले स्थितो विष्णुस् तदूर्ध्वं च पितामहः स्कंदे च भगवान् रुद्र संस्थिता परमेश्वर। शाखासु मुनयः सर्वे प्रशाखासु च देवता पर्णेषु वसवो देवा पुष्पेषु मरुतस्तथा। प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्वेव व्यवस्थिता सर्वदेवमयी हेसा धात्री च कथिता मया। ऋषि कहने लगे, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई और कहें, आकाशवाणी में यह आवाज सुनाई पड़ा, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और संपूर्ण भुवनों के सृष्टा है, जिन्हें विद्वान मनुष्य भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु में। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंत रहित भगवान श्रीहरि की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले आप अच्युत को में हम नित्य प्रणाम करते हैं। अंतर रहित परमेश्वर को बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। दामोदर कवि, विद्वान और यज्ञ के अधिष्ठात्री देवता, आपको हमारा नमस्कार है। हे माया के अधिपति, आपको हम प्रणाम करते हैं।
आप विश्व के स्वामी हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों को हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। भगवान श्री हरि बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे ब्राह्मणों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवला की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और हजारों गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बतलाया है। ऋषि कहने लगे, हे भगवान, इस व्रत की कृपा करके हमें विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता कौन है, नमस्कार करने के मंत्र कौन कौन बताए गए हैं, उस समय स्नान, दान और अन्य कर्म कैसे किया जाता है, पूजन की विधि कैसे करनी होती है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान श्रीहरि ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में अथवा कुएं पर अथवा घर में ही तीर्थों को आह्वान करके स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी का आलेप, मृत्तिका लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम जन्मकोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे, हे पृथ्वी माते, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान श्री हरि ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों का आप हरण कर लो। अब स्नान करते वक्त इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वेदजुद्भिज्जजातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्त्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। हे जल की अधिष्ठात्री देवी, हे माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को इस प्रकार के द्वारा स्नान करने के बाद वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मास का जितना होता है उतनी सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा करें और संभव हो तो हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर जमीन सफा करके, लीप करके, पोत करके शुद्ध करें।
शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य यह हुआ कि वह आंवले के वृक्ष के चारों ओर से सब ओर से देखने पर इतना सुंदरता दिखाई दे जो दिवाली जैसा दिखाई पड़े। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम जी की स्थापना करें। ओम विश्वकाय नमः कहकर उनके चरणों की, ओम विश्वरूपिणे नमः करके दोनों घुटनों की, ओम उग्राय नमः से जांघों की, उसी तरह ओम दामोदराय नमः से कटिभा की पूजा करें। उसी तरह से पद्मनाभाय नमः से पेट की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रिणे नमः से बाईं बाहों की, गदिने नमः से दाहिनी बाहों की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका नाक की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की और वामनाय नमः से मस्तक ललाट की पूजन करें। फिर ओम सर्वात्मने नमः यह मंत्र से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवालि देव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र यह है, नमस्ते देव देवेश जामदग्न्य नमोस्तुते गृहाणार्घ्यमिमं दत्त मामलक्यायुतं हरे। हे देव देवेश्वर, हे जमदग्नि नंदन, हे विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको हमारा नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य कृपया ग्रहण कीजिए। उसके बाद भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान श्रीहरि के नाम लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उन्हें निवेदन कर दें। परशुराम जी का जो कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान करें और यह भावना करें कि परशुराम जी स्वरूप भगवान विष्णु मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो और मुझे उनकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके बाद आमल की पेड़ का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर कुटुंबियों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ मैं, कृपया करके सुने। संपूर्ण तीर्थों के सेवन में, संपूर्ण तीर्थों के में जाकर भ्रमण करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह संपूर्ण फल केवल यह विधि के द्वारा आमल की एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने आपके सामने पूरा वर्णन किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर भगवान श्रीहरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन संपूर्ण महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे राजन, हे मानधाता, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हे महाराज धर्मनंदन, यह दुर्धर्ष अत्यंत कठिन एकादशी व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। इसलिए
कृपा करके आप भी यह एकादशी व्रत अवश्य कीजिए। एकादशी व्रत करने से क्या होगा? चित्त में निर्मलता आएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा और आनंद प्रचुर मात्रा में आएगा। इसलिए आजकल फास्टिंग का सिस्टम है, तो फास्टिंग यही है, कृपा करके 15 दिन में केवल एक दिन आपको उपवास रहना है। वह संभव हो तो निराहार, अगर संभव न हो तो फलाहार, फलों का आहार कीजिए, पर अन्न का त्याग करें। अन्न का त्याग एक दिन करने से आपके जीवन में नई ऊर्जा प्राप्त होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।